जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे धान की बुआई के बारे में। आप कहेंगे कि इसमें क्या नया है? इसमें नया है, अब धान की बुआई का तरीका ही बदल गया है। कई किसान इस तरीके से खेती शुरू भी कर दिए हैं और इस बदले तरीके में समय भी कम, लागत भी कम और मेहनत भी कम लगती है। अब तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे इस नए तरीके के बारे में। तो चलो जानते हैं इस नए तरीके के बारे में, धान की बुआई कैसे लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, किसानों को जब भी समस्या आती है तो किसान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं, यानी कि किसान एक शोधकर्ता का भी काम करते हैं। जो किसान भाई काम ऐसा करते हैं तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उस तरीके से खेती के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन किसान वैसा कर लेते हैं। इस बार भी ऐसे हुआ। क्या हुआ? लॉकडाउन में धान की खेती में बड़ी समस्याएं आ रही थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे और भी समस्याएं, खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो लोगों ने क्या किया? धान की खेती का सदियों पुराना तरीका ही बदल डाला। धान की खेती में सबसे ज़्यादा पानी लगता है, ये तो आपको मालूम ही है। मेहनत और खर्चीला भी बहुत है। लेकिन जो नया तरीका है किसान भाई, उसमें पानी से लेकर किसान की मेहनत एवं पैसे की बचत हो रही है। अच्छी बात यह है कि इस खेती की नई पद्धति के परिणाम भी अच्छे हैं और संतुष्ट देने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि धान की फसल के लिए सबसे पहले खेतों में 1 से 1.5 फीट पानी भरा जाता है। खेत पानी में कई दिनों तक डूबे रहते हैं और दूसरी जमीन पर 30 से 35 दिन में पौधे तैयार होते हैं। इन पौधों को पानी से भरे कीचड़नुमा खेतों में दूर दूर रोपा जाता है। धान रोपाई के लिए मजदूरों की भी ज़रूरत होती है, जो कि इस समय मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए बाहर के राज्यों से मजदूर आते थे, लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ, अब मजदूर भी नहीं मिलना मुश्किल हो गया। तो अब क्या करें? जहाँ पे लोग मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ के किसानों ने क्या किया, एक नई पद्धति ही शुरू कर दी, यानी कि धान की खेती का तरीका ही बदल डाला। अब ये तरीका है क्या दोस्तों? यहाँ के किसानों ने धान की फसल को जो तरीका अपनाया है वो गेहूँ, चना, सरसों की खेती जैसा है। यानी कि अब धान के लिए खेत में 1 महीने पानी नहीं भरा जा रहा है और ना ही पौध तैयार किया जा रहा है। खेत की हल्की सी सिंचाई करके उसमें ट्रैक्टर से धान का बीज बोया जा रहा है। और इस क्षेत्र में कई किसान जो हैं, लगभग 70% जो है इसी तरीके से खेती करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि इस पद्धति को इन्होंने अपना लिया है और दिनों दिन इसकी संख्या भी बढ़ रही है। अच्छी खबर यह है कि धान के पौधे खेतों में लहलाने लगे हैं और दोस्तों 1 बीघा में मात्र 6 किलो धान का बीज बोया जा रहा है। इसके साथ ही किसी भी कीटनाशक या खाद का भी उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए ये खेती जैविक के समान है। अब दोस्तों, इसमें क्या हुआ? पुरानी पद्धति से 1 बीघा ज़मीन में धान की खेती करने के लिए खेतों में पानी भराव, धान रुपाई, उसमें कीटनाशक, खाद पर खर्च होता है। 1 बीघा में धान की रुपाई तक लगभग 9,500 से लेकर 10,000 तक खर्चा होता है। लेकिन इस नई पद्धति में मात्र 3,000 रुपये में 1 बीघा में खर्चा आता है, यानी किसानों को लगभग 6,500 से लेकर 7,000 रुपये का फायदा शुरुआत में ही हो जाता है। और उन्हें खेतों में पानी भराव, पानी में कीचड़ बनाने के लिए ट्रैक्टर चलाने, धान रोपने से पहले खेतों में भरे पानी में कोई कीटाणु ना पनपे, इसके लिए जो कीटनाशक दवाएं डालनी पड़ती हैं उनका खर्चा बच गया। इतना ही नहीं, ज़मीन को भी इस पद्धति से फ़ायदा होगा। आप कहेंगे ज़मीन से क्या फ़ायदा होगा? पानी के साथ जो कीटनाशक डाला जाता है वो मिट्टी से जाकर ज़मीन के अंदर तक पानी को दूषित करता है और मिट्टी को भी खराब करता है। तो दोस्तों, धान की खेती का ये तरीका कम खर्चीला है, कम मेहनत वाला है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पानी के साथ जो कीटनाशक डालते थे उनसे बच गए। अब अपनी उपज भी रासायनिक खेती जैसी नहीं होगी, यानी कि ऑर्गेनिक होगी और जो पानी का खर्चा होता था वो भी बच गया। तो दोस्तों,
आपने देखा कि किसानों ने क्या किया, जब उनको समस्या आई उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया। जो सदियों से काम हो रहा था धान की खेती का, उसने एकदम से उसको बदल दिया क्योंकि उनको समस्या आई। और जो तरीका बदला वो भी बहुत अच्छा है, संतुष्ट है और उसके परिणाम भी अच्छे हो रहे हैं। इसको खेती करने वाले कई ऐसे किसान हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा। तो उनका कहना है कि जीवन में पहली बार इस धान की खेती की है, पानी की बहुत बचत हुई। अब खेतों में पानी भरने के लिए बिजली की संकट की समस्या भी नहीं रही। बोने के बाद खेतों में पौध भी अच्छे उग रहे हैं। ये पद्धति बहुत अच्छी है, कम खर्चीली और कीटनाशकों से बचाने वाली है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।